दोस्तों नमस्कार। अब हम जो कहानी शुरू कर रहे हैं उस कॉमिक्स का नाम है आ ओरुई गमराज। आप देख रहे हैं इस कॉमिक्स का कॉमेडियन पोस्टर। लोग खुशियां बांटते हैं, ऐसे लोग नायक यानी हीरो कहलाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को खुश नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं बांटता हूँ दुख। जी हाँ, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। हा हा हा। खलनायक जब भी हंसता है भयानक वाली हंसी हंसता है, ही। लोगों को दुखी व परेशान करने के मेरे पास 1000 फार्मूले हैं यानी तरीके हैं, जिनमें से एक ये है फार्मूला नंबर 2122। मैंने उस कनस्तर में तारकोल भर दिया है। अब जैसे ही वो कार नज़दीक आएगी मैं रस्सी खींच दूंगा, जिससे कनस्तर भरा तारकोल कार के शीशे पर आ गिरेगा। अरे ये क्या, पूरे शहर की लाइट चली गई। कार चालक को क्या मालूम था कि लाइट नहीं गई, बल्कि तारकोल के कार के शीशे पर आ गिरा है। मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, कोई कार के आगे हो तो हट जाना भाई। ओह ये क्या, अंधेरे में पांव ब्रेक की बजाय रेस पर पड़ गया। आज ही तो कार चलानी सीखी थी। बहू किच। अबे वो कार आती दिखाई नहीं दी क्या? हॉर्न भी नहीं सुनाई पड़ा? अबे बहरा है क्या या अंधा? टकरा गया ना? मैं खंबा हूँ बदतमीज। खड़ाक। हा, क्यों दर्द हो रहा है ना? मर्द को दर्द नहीं होता। अबे होगा जब मैं तुम्हारे घने घावों पर फार्मूला 910 यानी टाटा का नमक छिड़कूंगा। ही। आ बड़ा आया था मर्द की औलाद। ही। रुक जाओ, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। खलनायक हूँ मैं, और खलनायक अस्पताल पहुंचाता नहीं भेजता है। ही। ओह मेरा एक और शिकार। ही। जल्दी घर पहुंच जाता हूं तो बीवी घर के काम करवाती है, इसलिए मैं हमेशा आधी रात के बाद आखिरी बस पकड़कर ही घर पहुंचता हूं। आज ये घर नहीं पहुंचेगा। ही। मेरा फार्मूला टिक टिक 20 इसे पहुंचा देगा अस्पताल। ही। उई फूट गई। अरे कोई है, अंधे सूरदास को घर पहुंचा दो बाबा, मेरी आंखें फूट गईं। पर मैंने तो तेरी एक आंख फोड़ी थी। अबे तू अंधा कैसे हो गया? मेरी एक आंख पहले से ही पत्थर की है, बीवी ने सैंडल मार के फोड़ी थी बहू। वाह, फिर तो डबल मज़े वाली बात हो गई। मेरी आंख फोड़कर मज़ा लेने वाला तू है कौन रे कमबख्त? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ही। पर अब मुझे घर या अस्पताल का रास्ता तो दिखा दो। हाँ क्यों नहीं, आओ। मेरा फार्मूला गटर 84 तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। यहाँ से सीधे चले जाओ। उई बचाओ, ये तो उई का ट्रिपल मजा हो गया। ही। गमराज सकालू के साथ अस्पताल के दौरे पर था। इन लोगों के बारे में अखबार में पढ़कर मैं यहाँ आया हूँ। सकालू शहर में कोई खलनायक आया हुआ है, ये सब उसका शिकार हुए हैं। खलनायक का काम है सबको दुखी और परेशान करना। भला ये सब होता मैं कैसे देख सकता हूँ? अरे ये तो अपनी ही बस्ती का है। खलनायक ने मुझे बीच से गंजा कर दिया गमराज, पर तुम तो पूरे गंजे हो। नहीं, बड़ी मुश्किल से तो पिछले साल मेरे सिर के बीचों बीच 2 बाल उगे थे, खलनायक ने वो भी साफ कर दिए बहू। उसने मेरी एक आंख फोड़कर मुझे अंधा बना दिया और फिर रास्ता दिखाने के बहाने गटर में गिरा दिया। उसने मेरी उंगली मधुमक्खी से कटवा दी। वो कैसे? दुखियों का हालचाल मालूम करके गमराज जब बाहर निकला तो गमों के बोझ से उसकी छाती झुकी जा रही थी। सकालू तुम मुझे थामे रखना, कहीं इस बोझ से मैं सड़क पर न गिर जाऊं। सड़क पर तुम नहीं गुरु, वो खलनायक गिरेगा। पर फिलहाल तो वो खलनायक खड़ा था। मेरे हाथ में है ये फार्मूला नंबर 10/10। ही। मेरा ये भोंपू बजाऊंगा तो इसमें से निकलेगा खुजली बचाने वाला पाउडर। खुजली कर बेफिक्र। आदमी तो हाथ से खुजली कर लेता है, पर जब भैंसों को खुजली हो तो कैसे करेगी? नहीं पता ना? तो फिर देखो, अब मज़ा आएगा। ही। हाय मर गई। अरे भैंसवती, जरा अपने सींगों से मेरी पीठ पर खुजाइयो।
बाँ मैं अपनी करूँ या तेरी, आह मर गई। और फिर तबेले में भैंसों के शरीर पर खुजली का वो तूफान चढ़ा। बाँ पता नहीं उस कमबख्त के मारे ने कैसा पाउडर उड़ाया जिससे हमें खुजली शुरू हो गई। मैं तो समझी थी कि वो हमें गोरा करने के लिए टेल्कम पाउडर लगाने आया और फिर लिपस्टिक भी लगाएगा। बहू खलनायक की बाँछें खिल गई थीं। अपनी खुजली मिटाते मिटाते ये भैंस अब सबसे पहले अपना तबेला गिरा देंगी। ही बाँ लोग गिर गया तबेला, धड़ाम धड़ाम। खुजली मिटाने के लिए भैंसें बस्ती में भगदड़ मचा रही हैं। सीधी सीधी भैंसों का क्या हो गया, ये मेरी झोपड़ी गिरा देंगी। ही लोगों को परेशान होता देख मुझे मज़ा आ रहा है। और अब तुझे पीट पीट कर आएगा मुझे मज़ा। दुष्ट शैतान, तेरा होलिया देखते ही मैं पहचान गया था, पर दुश्मन का नाम पता होना चाहिए। तेरे इस दुश्मन का नाम है गमराज। अगर कोई किसी को दुखी करता है तो मैं उसे दुखी कर देता हूँ। तूने ये कोशिश की है शैतान, अब तू उन लोगों के सारे गम दुख तुझे लग जाएंगे जिनसे तूने दुख दिए हैं। गुरु, इन भैंसों का क्या करना है? सकालू, इनकी खुजली का इलाज छींट के पास है, उसे बुला जल्दी। गमराज का ध्यान बटते ही खलनायक की ठोकर ने गमराज थोबड़ा आबाद कर दिया। मेरे प्यारे दुश्मन गमराज, अपनी फिक्र कर, अब तेरा इलाज कौन करेगा? धड़ाक, भैंसें मेरी तरफ दौड़ी आ रही हैं। गमराज फुर्ती से ड्रम में सरक गया। ये ड्रम सही जगह पर पड़ा मिल गया। बाँ गमराज ने खलनायक को भागते देखा तो बच्चों, भागती भैंसों को रोकने का इंतजाम मैंने कर दिया है। अब तुझे रोकता हूँ। गमराज, तूने पीछे से वार किया है, तू कायर है। बेटे खलनायक, मेरा ड्रम तो आगे को ही लुढ़क रहा था। कायर मैं नहीं, तू है, क्योंकि तू मुझे पीठ दिखाकर भाग रहा था। अब मैं तुझे गोल गोल घुमाकर तेरा गोल चक्कर बनाऊंगा, तुझे रॉकेट की तरह लॉन्च कर दूंगा। खलनायक सीधा आकर भैंस की पीठ पर गिरा। ओ प्यारी प्यारी भैंस, तू रुकियो मत, मेरी पीठ में खुजा दूंगा, पर तू भागती रह। जोर से खुजा, नहीं तो गिरा दूंगी। गुर्र। तब तक सकालू छींट को लेकर वहां पहुंच गया था और छींट ने अपनी चमत्कारी शक्ति से बारिश शुरू कर दी। बारिश से भैंसों के शरीर पर छिड़का हुआ खुजली का पाउडर धुल जाएगा और उन्हें चैन पड़ जाएगा। इंद्रपुत्र छींट के पास चमत्कारी बेल्ट है जिससे वो जितना चाहे, जिस रूप में चाहे पानी निकाल सकता है। यह देखकर खलनायक को लेकर भागती भैंस भी ठिठक कर रुक गई और वाह चल नीचे, मैं तो चली नहाने। ही ये तो गोबर है, छपाक। और नहीं तो क्या, मैं भैंसें तुझे फूलों की सेज पर गिराती। गमराज, मुझे छूना मत, मेरे शरीर पर गोबर लगा है, देख तू, मैं गंदा हो जाऊंगा। पहले मुझे गोबर हटाने दे, फिर लड़ाई का फैसला करेंगे। गुर्र। उस आदमी ने पोटी धोकर हमारा पीने का पानी गंदा कर दिया। गमराज, तूने मुझे नहाने देकर अपनी मुसीबत को बुला लिया है, क्योंकि अगर मैं गंदा रहता तो ये रस्सी और डंडा अपना काम करने से मना कर देते। इतना कहने के साथ ही खलनायक ने रस्सी गमराज तथा अन्य लोगों की तरफ उछाल दी। चल मेरी रस्सी, तुझे पिलाऊंगा लस्सी। रस्सी ने वहाँ मौजूद लोगों को गमराज को बांध लिया। गुरु, ये तो करामती रस्सी है, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं डंडा भी करामती ना हो। हा, ठीक पहचाना गमराज, ये डंडा भी करामती है। चल मेरे डंडे, करामत दिखा। अच्छी तरह धो दे इनको, जैसे धोबी कपड़े धोता है। और डंडा उन लोगों की पिटाई शुरू कर देता है। धड़ाम, आ उई। गुरु, यमुंडा को क्यों नहीं बुलाते? बुलाना ही पड़ेगा। यमुंडा जल्दी आ गया स्वामी। अपने सींगों में ये रस्सी फंसा जिससे हमें बंधा हुआ है। तड़ाक, उई। फंसा ली, अब क्या करूं? अब हमें सबको उठाकर उस नामुराद पर फेंक दे जो वहां खड़ा बेशर्मी की तरह दांत फाड़ रहा है। ओह हा, मज़ा आ गया।
मैं तो तुम्हारे आदेश का गुलाम हूँ स्वामी। ये लो। गमराज की ये हरकत खलनायक के लिए बड़ी खतरनाक थी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। बचाओ, मैं दब गया। यमुंडा उस कुल्हाड़ी को मुंह में दबाकर यहाँ ला ताकि मैं रस्सी काट सकूं। गमराज ने कुल्हाड़ी को तेज धार से रस्सी को घिसकर काटना शुरू कर दिया। गुरु जल्दी करो, ये डंडा एक घेरे में घूम घूम कर सबको पीटता हुआ फिर से हमारी तरफ आ रहा है। यमुंडा ने कुल्हाड़ी मुंह में दबा ली थी। याहू, रस्सी कट गई। गुरु, डंडा पास आ गया। गमराज ने फुर्ती के साथ यमुंडा के मुंह से कुल्हाड़ी निकाल ली। डंडे के पास आने सकालू अब इसकी खैर नहीं। वो मारा। कड़ाक। जादू डंडे और जादू रस्सी से तो छुटकारा मिल गया सकालू, मगर खलनायक कहाँ गया? वो देखो गुरु, खुला गटर हम लोगों के नीचे। वो दब तो गया था मगर उसकी किस्मत इस कुल्हाड़ी से भी तेज निकली। वहाँ गटर था जिससे खोलकर वो गटर के रास्ते भाग गया। ओह! लेकिन मुझसे कब तक बचेगा? आओ छीट घर चलें। यमुंडा अपना काम करके वहाँ से जा चुका था। गमराज और सकालू भी चल पड़े। परंतु गुरु आखिरी वो है कौन? उसके पास चमत्कारी रस्सी और डंडा कहाँ से आए? ये तो वो तब बताएगा जब उसके खुद के सिर पर वक्त का डंडा पड़ेगा। अभी मैं तेरी बस्ती छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ गमराज, क्योंकि तुझे दुख देकर जाऊँगा। रात को उठा तेज शोर। आग आग! ये शोर कैसा है? कहाँ आग लगी है? आग लगी थी सड़क के पास बस्ती के किसी चाल में। फायर ब्रिगेड गमराज से भी पहले पहुंच गई थी। जल्दी आग बुझाओ। ही, मैंने आग बुझाने के लिए नहीं लगाई, बल्कि अरे ये भी भड़केगी क्योंकि मैंने फायर ब्रिगेड के वाटर पंप को इस पेट्रोल के टैंकर से जोड़ दिया है। ही। हाँ, जल्दी करो, पानी की धार आग पर डालो ताकि आग बुझ जाए। पर मुझे तो पेट्रोल की गंध आ रही है। पाइप में पानी की जगह पेट्रोल मौजूद तो गंध क्यों नहीं आती? आग और भड़क रही है। हम आग पर पानी नहीं, पेट्रोल छिड़क रहे हैं। पेट्रोल की बौछार पर फिसलती हुई आग हमारी तरफ आ रही है। पाइप फेंक दो। सर, इससे पहले कि आग पाइप तक और फिर पाइप से होती हुई टैंकर तक पहुंचकर भयानक विस्फोट कर डालती, गमराज ने पाइप हटा दिया। हौज पाइप को पेट्रोल टैंकर से किसने जोड़ा? अगर मैं पाइप को टैंकर से अलग ना कर देता तो टैंकर में विस्फोट हो जाता और इसमें भरा पेट्रोल पूरी बस्ती पर उछलता, जिससे पूरी बस्ती में आग लग जाती। छीट, जल्दी कर, बस्ती में लगी आग बुझा दे। घर अभी मिनटों में बुझा देता हूँ गमराज भैया। लेकिन उससे पहले मैं तुझे भी आग में झोंक दूंगा गमराज। अरे कौन? मेरे अलावा कौन हो सकता है? ये गुलेल मैंने तुझे आग में झोंकने के लिए ही तैयार किया है। हा। ये आग तो पानी से नहीं बुझ रही। छींट अभी तक आग नहीं बुझा पाया और ये पेट्रोल की आग है, पानी से नहीं बुझेगी। इसे तो रेत मिट्टी ही बुझा सकती है। फिर इस सारी अग्नि को समेट सकता है अग्निपुत्र। लो, गुड बाय गमराज। आग में गिरकर मैं बटेर की तरह भुन जाऊंगा। यमुंडा को बुलाने का भी समय नहीं है। लेकिन जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। ओह, ये तो बास्केटबॉल की वो बास्केट है जिसमें खिलाड़ी बॉल फेंकते हैं। गमराज बास्केटबॉल की रिंग में अटक गया। मैं आग में गिरने से बच गया। ही। अब मैं बुलाता हूँ यमुंडा को। यमुंडा, जल्दी मेरे नीचे आ। कूद जाओ स्वामी। यमराज रिंग से ऐसे निकला, यमुंडा की पीठ पर जा पहुंचा। रुक मत यमुंडा, वो नामुराद सामने ही खड़ा है, ठोक दे उसे एक टक्कर। ये तो बाजी एक बार फिर पलट गई। अब तू भी पलट जा। धड़ाक। ये तो सुलभ शौचालय है जहां मैं गिर रहा हूँ। वह सुलभ शौचालय में जा गिरा। ये तो हमेशा होश में खो बैठा। ये तो अपने होश खो बैठा।
पर पहले आग बुझाना ज़रूरी है। अरे ये आग तो बुझ गई। सामने खड़ा था लो। गमराज भैया, मैंने आग को अपनी बेल्ट में खींच लिया। इसे यहाँ मैं लाया हूँ गुरु। फिर जब उसे होश आया, जेल जाने से पहले बता दो कि तुम कौन हो और तुम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। बताता हूँ। मेरा असली नाम कनस्तर कुमार है। मेरे पिता श्री धर्म प्रसाद कबाड़ी का काम करते थे। वो मुझे शहर का सबसे बड़ा कबाड़ी बनाना चाहते थे। बचपन से उनका यही सपना था, इसलिए वो मुझे बड़ा कबाड़ी बनाने के गुण सिखाते रहते। बेटा कनस्तर, तेरी माँ का भी यही सपना था कि तू बड़ा होकर कबाड़ी बने। मैं माँ बाप का सपना जरूर पूरा करूँगा पिताजी। तो बेटा ध्यान से सुन। कबाड़ी के काम में डंडी मारना सबसे बड़ी कला है। डंडी मारना क्या होता है? डंडी मारना यानी कबाड़ा बेचने वाले को कबाड़ को कम तोलना। बेटा कबाड़ा तोलते वक्त बेचने वाले की निगाहें तराजू के कांटे पर रहती हैं, जैसे इस वक्त तेरी हैं। बस यही टाइम है होता है डंडी मारने का। अगर कबाड़ी कबाड़ा रखने वाले पल्ले के नीचे अपने जूते की नोक अटका कर पलटा बराबर कर दे तो कबाड़ा ज़्यादा तुल जाता है। ये देख, मैंने एक पल्ले में आधा किलो का बाँट रख कर ये 5 किलो रद्दी दूसरे पल्ले में रख दी और रद्दी वाले पल्ले के नीचे पाँव अटका कर उसे झुकने नहीं दिया। इस प्रकार दोनों पल्ले बराबर हो गए। इससे तुझे 5 किलो रद्दी आधे किलो के भाव में मिल जाएगी। मैंने गुर सीख लिया, मगर एक बार जब मैं उसे गुर का अभ्यास करने अपने पिता के साथ गया तो मेरी चोरी पकड़ी गई और हम लोगों ने को खूब पीटा। मेरी 50 किलो की रद्दी 100 ग्राम में तोल रहा है। धड़ाक। लोगों ने हमें रद्दी भरने वाली बोरियों में भरकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। इस सदमे में पिताजी की बोरी में ही मौत हो गई। मैं गुस्से से पागल हो गया। उन्हीं दिनों एक जादूगर ने अपना पुराना सामान मुझे बेच दिया। उनमें से जादू की रस्सी और डंडा और गुलिल ये चीज़ें पाकर मैं बदला लेने के लिए बन गया खलनायक। पिताजी, अब मैं आपकी मौत का बदला लूँगा। बस गमराज, जैसे ही पिता की मौत से मैं दुखी हुआ वैसे ही मैं लोगों को दुखी और परेशान करना चाहता था। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जब तुम जेल से छूटकर आओ तो एक महान कबाड़ी बनकर अपने माता पिता का सपना ज़रूर पूरा करो। इसी के ये साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, जय हिंद। इसके बाद हम जो कहानी पढ़ेंगे दोस्तों, उसका नाम है जोरासिक पार्क गमराज।